नमो नमः। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, 20 सर्गों के इस महाकाव्य में, वीर रस प्रधान इस महाकाव्य में प्रथम सर्ग हमारे अध्ययन के लिए अपेक्षित है। नारद मुनि एक संदेश लेकर के इंद्र भवन से कृष्ण के भवन में पहुँचे हैं। संदेश है कि आपको शिशुपाल का वध करना है, आपको यानी श्री कृष्ण को। और इसी क्रम में नारद मुनि शिशुपाल के पूर्व जन्मों के वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहले हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया और आपने नरसिंह का अवतार लेकर के उसका वध किया था और तीनों लोगों का उपकार किया था। इसके बाद उसने रावण के रूप में जन्म ले लिया और सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उस रावण का भी आपने राम के रूप में जन्म लेकर वध किया था। यहाँ बता रहे हैं कि रावण से न केवल सभी देवता भयभीत रहते हैं, उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये रावण का ही प्रताप नहीं है, रावण से संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु से सभी भयभीत हैं। रावण के श्रेष्ठ गजों से मार खा कर के जो ऐरावत आदि हाथी हैं वो भी पलायन कर गए हैं, दिग्गज बन गए हैं। इस श्लोक का जो मूल है वो इस प्रकार रहेगा कि दिग्गजई दिशाओं के जो हाथी हैं, ऐरावत आदि इत्यादि हाथी, वो दिशाओं के हाथियों द्वारा चिरकाल के लिए, या समझिए सदा के लिए, याथार्थ्यम अलंभी, यथार्थता को प्राप्त किया गया। यथार्थता, यथा नाम तथा अर्थ को प्राप्त किया गया। दिग्गज इस नाम को सार्थक कर दिया गया। कैसे कि जब रावण के हाथियों के समूह से उनका युद्ध हुआ तो उनसे वो घायल होकर के उनके जो मदजल बहता है, दानवारी जो बहता है गंड स्थल से, हाथियों का जो गंड स्थल होता है जिसको कट स्थल भी कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें तो कपोल, है ना, उन कपोलों से दानवारी बहता रहता है, मदजल बहता रहता है जो उनके युवावस्था का द्योतक हुआ करता है। लेकिन जब रावण के हाथियों से उनका सामना हुआ तो उनका मदजल भी नष्ट हो गया, सूख गया और भाग करके उन्होंने दिशाओं का आश्रय ले लिया और फिर कभी लौटे ही नहीं। तो ये कल्पना की गई है कि मानो दिग्गजों ने, दिशाओं के हाथियों ने अपने नाम को सार्थक कर लिया। पहले वो गज थे, फिर दिशाओं में चले गए, इसलिए दिग्गज कहलाए और उनका दिग्गज नाम सार्थक हो गया क्योंकि उस दिशा से वे कभी लौटे ही नहीं। तो श्लोक को पढ़ते हुए फिर इसका अर्थ करते हैं। तदीय मातंग घटा विघट्टिते कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः गृहीत
चिराय याथार्थ्यमलं विदिग्गजै। तदीय उस रावण के मातंग घटा, मातंग हाथी का ही पर्यायवाची है, गज का ही पर्यायवाची है। तो उस रावण के मातंग घटा विघट्टितै, मातंगों के, हाथियों के घटा यानी समूह से विघट्टितै आघात पहुंचाए गए, घायल किए गए या ताड़ित हुए। ये हाथियों के लिए आया है, ताड़ित हुए। इसलिए कटस्थल प्रोषित दानवारि भी, कट स्थल से, गंड स्थल से प्रोषित दानवारि भी, प्रोषित विनष्ट या शुष्क दानवारि भी, दानवारी वाले, मदजल वाले, वारी जल को कहते हैं, दानवारी मदजल, मदजल वाले, गंड स्थल से विनष्ट या रहित दानवारी वाले, मदजल वाले। और ग्रहीत दिक्कई, और दिशाओं का आश्रय लेने वाले, भाग करके दिशाओं का आश्रय लेने वाले। अपुनर्निवर्ति भी, और कहते हैं अपुनर्निवर्ति भी, पुनः न लौटने वाले, निवर्ति भी लौटने वाले, पुनः निवर्ति भी फिर लौटने वाले। लेकिन यहाँ है अपुनर्निवर्ति भी, पुनः न लौटने वाले, दिग्गजैः दिशाओं के हाथियों के द्वारा, दिग्गजों के द्वारा, चिराय चिरकाल तक, हमेशा के लिए, याथार्थयम यथार्थता, अलम्भी अलम्भी प्राप्त की गई। रावण के पाले गए हाथियों का बल इतना अधिक था कि उनसे भयभीत होकर जो ऐरावत, पुंडरीक, पुष्पदंत, सुप्रतीक, वामन, सार्वभौम इत्यादि जो हाथी थे वो अलग अलग दिशाओं में भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार दिशाओं का आश्रय ले लिया, इसलिए वो दिग्गज कहलाए, है ना। उन्होंने अपने नाम की सार्थकता प्राप्त कर ली। विभिन्न दिशाओं में रहने के कारण ही वे दिग्गज कहलाने लगे थे। अगला पद्य लेते हैं। कहते हैं कि नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण के आगे कि रावण का वर्चस्व स्वर्ग तक था। उसने साधारण स्त्रियों के साथ ही क्रीड़ा नहीं की थी, अपितु इंद्र की जो देवांगनाएं थी उनको भी उसने बंदी बना लिया था और उनके साथ भी विलास क्रीड़ा करने लगा था। इसी का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं, श्लोक का वाचन। अभीक्ष्णमोष्णैरपि तस्य सोष्मणा सुरेन्द्रबन्दी श्वसितानिलैर्यथा सचन्दनाम्भकणकोमलैस्तथा वपुर्जलात्रा पवनैर्न निर्भवौ। तस्य रावणस्य, उस रावण का, कैसे रावण का, सोष्मणः, सोष्मणः स्मर ऊष्मा से युक्त, ज्वर से युक्त, और ऊष्मा उसके हैं काम की, तो काम ज्वर से युक्त तस्य उस रावण का वपुहु, वपुहु शरीर, तो इस वाक्य का कर्ता शरीर ही है। कि तस्सोष्मण काम ज्वर से युक्त तस्य उस रावण का वपुहु शरीर, वो जो शरीर है वह शरीर
अभीक्षणम निरंतर उष्णैरपि उष्ण होने वाले भी, निरंतर उष्ण होने वाले भी, उष्ण होने वाले कौन है, उसके लिए ये पद है। उष्ण होने वाले भी सुरेंद्र बंदी श्वसितानिलई, सुरेंद्र की बंदी, बंदिनियाँ जो हैं, बंदी बनाई गई जो देवांगनाएं हैं, उनके श्वसितानिलई, श्वास वायु से, निश्वास वायु से, जो कि निरंतर उष्ण है, निरंतर उष्ण भी सुरेंद्र बंदी श्वसितानिलई, सुरेंद्र की बंदी, बंदी बनाई गई देवांगनाओं के श्वसितानिलई, श्वसिता अनिलई, निश्वास वायु से, अनिल से, वायु से, यथा, यथा मने जैसे, निर्ववौ, जैसे निर्ववौ, जैसे आनंदित हुआ, उसका काम से संतप्त शरीर जैसे निर्ववौ आनंदित हुआ, शांत हुआ। अब देखो गर्म है और गर्म से ही शांत हो रहा है, ये विषम अलंकार हो गया यहाँ। रावण का शरीर ऊष्मा युक्त है, गर्म है, काम ज्वर से संतप्त है, और वो जो बंदी बनाई गई सुरेंद्र की देवांगनाएं हैं, उनके श्वसिता अनिलई, निश्वास वायु से ही, गर्म जो वायु है, जो उष्ण है, उस उष्ण वायु से ही निर्ववौ आनंदित हुआ या शांत हुआ। आगे कहते हैं स चंदनांभ कर्ण कोमलैस्तथा, तो जैसे आनंदित हुआ, तथा मने उस प्रकार, उस प्रकार तो वह क्या है, वह शरीर, सचंदनांभ कर्ण, ये एकल पद है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए था, आप इसे साथ ही पढ़िए, सचंदनांभ कर्ण कोमलई, सचंदन यानी चंदन सहित, चंदन पानी में इसलिए मिलाया जाता है कि वो और अधिक शीतल हो जाए, पानी शीतल होता है और उसमें यदि चंदन मिलाएं तो और अधिक शीतल हो जाता है। तो सचंदन, चंदन सहित अंभ कण कोमलई, अंभ कण जल कणों से, कोमलई कोमल, मृदुल, कोमल, कोमल कौन है, ये पवनई के लिए आया है, कोमलई पवनई, कोमल जलाद्रा पवनई, कोमल पवनई हवाओं से, किन हवाओं से, जलाद्रा, जलाद्रा ताल व्रंत को कहते हैं। पुराने समय में जो ताड़ के पत्ते होते थे उन्हीं से हवा की जाती थी, वही पंखे का काम करता था। तो जलाद्रा पवनई, ताल व्रंत की पवनई हवाओं से भी न निर्ववौ, न निर्ववौ शांत नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ। पुनः देखिए, सोष्मण ऊष्मा युक्त यानी काम ज्वर से युक्त, तस्य उस रावण का, वपुः शरीर, अभीक्षणम उष्णैरपि निरंतर उष्ण भी, निरंतर गर्म भी, गर्म क्या है, सुरेंद्र बंदी श्वसितानिलई, सुरेंद्र की जो बंदी हैं, बंदी बनाई गई देवांगनाएं हैं, उनकी श्वसितानिलई निश्वास वायु से, यथा जिस प्रकार से निर्ववौ शांत हुआ शरीर, वपु शांत हुआ, तथा उस प्रकार से तो सचंदनांभ, सचंदन चंदन सहित, अंभ कण कोमलई जल कणों से कोमल, जलाद्रा पवनई ताल व्रंत की हवाओं से भी न नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। विषम काम से अत्यंत संतप्त जिस रावण का शरीर, जिस रावण का उपचार चंदन सहित जलकणों से कोमल जलसिक्त पंखों की हवाओं से भी नहीं हो पाया, वही उपचार किससे हो गया, सुर सुंदरियों के गर्म निश्वासों से हो गया। इसलिए यहाँ विषम अलंकार मानना चाहिए।
आज का ये लास्ट पद्य 66वां। अब आगे देवर्षि नारद शिशुपाल के पूर्व जन्म रावण के बारे में कहते हैं कि रावण ने देवताओं को तो वश में किया ही किया, और जो हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु, है ना। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं वे भी उसके अधीन होकर उसकी सेवा किया करती थी। इस प्रकार उसने देवताओं और मानवों के साथ साथ जो प्रकृति है, जिसको कोई जीत नहीं पाया, उस अपराजित प्रकृति को भी उसने जीत लिया था, उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो ऋतुएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे इन पदों में आया है, ये ऋतुएं जो है वो समेत्य मन मिलकर के सदा हमेशा प्रसून क्लप्त्रिम दधत, प्रसून क्लप्तिम दधत, प्रसून पुष्प को कहते हैं, क्लप्ति संपत्ति को कहते हैं। पुष्पों की संपत्ति को दधत धारण करती हुई कौन? ऋतवः, सदा और ऋतव 2 पद हैं, सदर्तव। ऋतव ऋतुएं जो हैं वो अस्य पूरे इस रावण के नगर में, लंका नगरी में, वास्तव्य कुटुंबिताम ययुहु, वास्तव्य माने रहने वाले, कुटुंबिताम ययु कुटुंबपन को, परिवार भाव को, ययु माने प्राप्त हो गई, यानी वे वहीं रहने लगी और उसके परिवार का एक हिस्सा बन गई। श्लोक का संपूर्ण अर्थ गायन के बाद देखते हैं। तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरसमेत्य च प्रसूनक्लप्तिं ददत सदर्तव पुरेस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः। वर्षाः, विद्यार्थियों यहाँ बहुवचन है, वर्षा, वर्षे, वर्षाः, लता, लते, लताः। इसका कारण यह है कि वर्षा शब्द हमेशा बहुवचन में भी ही प्रयुक्त किया जाता है। मेरे एक साथी ने हरियाणा जो पीएससी होती है, लोक सेवा आयोग, उसमें इंटरव्यू दिया था, तो उससे पूछा गया था कि वर्षा शब्द के रूप बताएं, और उसने लता के समान वर्षा शब्द के रूप सुना दिए। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जबकि उसे सुनाने थे केवल बहुवचन के पद, वर्षाः, वर्षाः, वर्षाभि, वर्षाभ्य, वर्षाभ्य, वर्षाणाम, वर्षासु, हे वर्षाः, एक वचन द्विवचन के नहीं सुनाने होते, क्योंकि ये सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। तो वर्षाः, वर्षा ने तपेन, तप से, ग्रीष्म ऋतु से, और समेत्य मने मिल करके, ये हर एक के साथ लगता जाएगा कि वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के साथ, हिमागमो हेमंत ऋतु वो शरदा, शरद से, शिशिर से मिल करके, शरद ऋतु से मिल करके, शिशिर तो अलग से ऋतु है ही। तो हिमागमो, हिमागम हेमंत ऋतु, शरदा शरद ऋतु से, और शिशिरः शिशिर ऋतु, वसंत लक्ष्म्या वसंत की लक्ष्मी से, ऋतुराज से, समेत्य मिल करके, और इस प्रकार क्या है? सदा हमेशा प्रसून क्लप्तिम दधत, फूलों की संपत्ति को, दधत माने धारण की हुई, ऋतवः ऋतुओं ने,
अस्य पूरे अस्य रावणस्य रावण के पूरे नगर में, लंका नगरी में वास्तव्य रहने वाले कुटुंबिताम, कुटुंबपन को, परिवार भाव को ययुम ने प्राप्त कर लिया। वर्षा ने ग्रीष्म ऋतु से, हिमागम हेमंत ने शरद ऋतु से, और शिशिरः च यानी और शिशिर ने वसंत लक्ष्मियाँ समेत्य वसंत की लक्ष्मी से मिल करके और सदा हमेशा प्रसून क्लप्तिम ददत ऋतवः, पुष्प संपत्ति को धारण करती हुई ऋतुओं ने पूरे अस्य इसके नगर में वास्तव्य कुटुंबिताम ययु रहने वाले परिवार भाव को प्राप्त कर लिया। यहाँ समस्त ऋतुओं का एक साथ लंका नगरी में रहना बताया गया है। अब यहाँ संबंध न होने पर भी संबंध की कल्पना कर ली गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। रावण के भय से 6 की 6 ऋतुएं लंका में आकर रहने लगी थी। रावण को किसी प्रकार का कष्ट न हो इसलिए वह कुटुंब सहित ही आ गई थी मिल करके, और परस्पर मित्रता करके एक दूसरे के साथ रहने लगी, जिससे रावण को किसी भी ऋतु की भीषणता का अनुमान नहीं होता था, अपितु वे सभी उसके अनुकूल ही हो गई थी। कुटुंब भाव कैसे हैं ये भी देखने लायक है कि वर्षा स्त्रीलिंग है, वो तपेन ग्रीष्म ऋतु ये पुल्लिंग शब्द है, इसके साथ मिल करके। हिमागम हेमंत ऋतु ये पुल्लिंग है, ये शरदा शरद से मिलकर के ये स्त्रीलिंग का पद है, और शिशिर ये पुल्लिंग में है, और वसंत लक्ष्मी ये स्त्रीलिंग है। तो उनके साथ दोनों साथ साथ मिलकर के कुटुंब भाव को, परिवार भाव को प्राप्त हो गई थी। कुटुंब कब बनता है? जब पति पत्नी साथ हो, तो ये साथ में रहने लगी थी। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।